मैथ्स का मतलब बस ये नहीं होता है कि हर चीज को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्या उसे विजुअलाइज यानी डायग्राम या ड्रॉ के थ्रू या किसी कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम शो कर सकते हैं। आईआईएससी बैंगलोर का एक क्वेश्चन था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को विजुअलाइज यानी ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 26 प्लस 27, क्या हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं? अगर मैं आपके सामने दिखाऊंगा x स्क्वायर को, क्या मतलब होता है x स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसा स्क्वायर जिसके एक साइड x और दूसरी साइड भी x हो, अगर इसका एरिया निकाले तो क्या आएगा? x का स्क्वायर, है ना। इस x स्क्वायर को अगर मैं 26x को आपके सामने लिखूं तो 26x स्क्वायर क्या होगा? आप सिंपल सा कहोगे सर ये कुछ और नहीं, ठीक है, एक रेक्टेंगल का एरिया हुआ जहां लंबाई 26 और लेंथ क्या हुई x। अब इसके स्क्वायर को, क्योंकि एक स्क्वायर है, इसको स्क्वायर में अगर चेंज करना हो तो मैं कैसे चेंज करूं? मैं इसे बीच में से कटिंग करता हूं और आपके सामने एक 13 और 13, यानी ध्यान रखना मैंने लंबाई x रखी है तो ये 13 पे रखा और इसको मैंने इस तरीके से एक स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करी। आपके सामने रेडी है ना, ये देखिए हो गया। अब आपको पता है इस इक्वल टू में क्या आना चाहिए? 27, क्लियर बात है। ये एरिया गायब है, अगर मैं इसे पूरा स्क्वायर में बदल दूं तो मुझे स्क्वायर का एरिया निकाल के मैं सामने इसके रख सकता हूं। अपने का कैसे है, ये रहा लंबाई, आपको पता है इसके सारे कोने कितने थे? 13 के, तो मैंने 13 के 13 बाई स्क्वायर का स्क्वायर काट दिया। कटने के बाद हमारे सामने एक फुल 2 हमारा एरिया निकल गया। आपको पता है इसकी लंबाई कितनी थी? x, ये कितना है? 13। सेम ये लंबाई कितनी है x और ये लंबाई कितनी है? 13, तो क्या बन गया? x प्लस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना है? 27। पर सर आपने अपने मन से 13 का स्क्वायर जो कि कितना होता है? 13 × 13 169 होता है, आपने अपने मन से लिखा, यानी 169 मैंने अपने मन से जोड़ा। अगर यहां जोड़ा तो यहां भी जोड़ना पड़ेगा क्या? अगर आपने यहां जोड़ा 169 एरिया में तो आपको यहां भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने 27 में 169 जोड़ा तो आंसर कितना आता है? आपको पता है 196। जब यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होना चाहिए। अब 196 किसका स्क्वायर है? बहुत आसान, किसका? शटाक 14 का। सर ये तो 14 का स्क्वायर आ गया है, बिल्कुल सही बात है, 14 का स्क्वायर है, यानी कि ये लंबाई पूरी की पूरी 14 है, जिसमें एक साइड 13 है तो दूसरा कितना बचा? कितना बचा भाई? ये पूरी टोटल 14 हुई तो ये कितना बचा? जब 13 हटा तो आपने कहा सर इसकी लेंथ हुई सिंपल 1। कितनी? 1, यानी मैं समझ इसकी लंबाई 1 थी। मगर सवाल यह आता है जब इसकी पावर x का स्क्वायर था तो यहां तो 2 आने चाहिए थे। पावर कितनी आनी चाहिए थी? 2। ओ भाई उल्टा दिख रहा है इसमें तो, ठीक है। कितने आंसर आने चाहिए थे? 2 आने चाहिए थे, मगर यहां सिर्फ एक आंसर आ रहा है और वो कितना आ रहा है? 14, यानी x की वैल्यू 1। क्यों? ऐसा क्या वजह थी? क्योंकि यूरोपियन में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रियल लाइफ में आप देख सकते नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। मगर अब सवाल आता है इंडिया में इनको कैसे पता था? हमें रीजन था सिंपल सा, डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि हम पैसा अगर किसी को दे रहे तो सामने वाले पे कर्ज यानी नेगेटिव होगा, और अगर हमारे पास आया तो हम क्या मानेंगे कि वो नंबर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसी वजह से अगर मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसे सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए, x में से माइनस करने पर, 13 में से हटाने पर, है ना। आपने देखा 13 में अगर एक जोड़ता 14 आता है, क्या 13 में से कोई नंबर माइनस करने पे भी 14 आता है? बिल्कुल, माइनस का 27। मगर वो लोग नहीं मानते थे, इस वजह से वहां पर नेगेटिव नंबर को एब्सर्ड यानी फॉल्स कहा जाता था और इंडिया में हिसाब किताब तगड़े तरीके से चल रहा था।